नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कोरोना पर हुई सुनवाई की। कोरोना के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों से जुड़ी पोस्ट करने पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के डीजीपी को आदेश दिया है कि अफवाह फैलाने के नाम पर भी कार्रवाई की तो अवमानना का केस चलाया जाएगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत तो 480 टन ही आवंटित क्यों? दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए 200 टन और बढ़ा सकते हैं। दिल्ली के प्रति केंद्र की विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि दिल्ली के पास संसाधनों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई पूरी हुई। अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डिटेल्ड आदेश अपनी वेबसाइट पर कल सुबह तक अपडेट करेंगे। और अलग अलग जगहों पर क्या हाल हैं ये आपको हम बताते हैं। जैसे गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन में यानी घर में ही इलाज करा रहे मरीजों को घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर देने का ऐलान किया, लेकिन पहले ही दिन ऑक्सीजन भरवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी रही और प्रशासन के सारे दावे फेल हो गए। प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर देने से पहले मरीज की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और ऑक्सीजन लेवल देखेगा, उसके बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। रविशंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ये प्रशासन की तरफ से, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल सिलेंडर इस तरीके से लेकर आता है तो यहाँ पर भरवा सकता है। यहाँ पर बाकायदा ऑक्सीमीटर से रिपोर्ट पॉजिटिव देखी जाती है और उसके बाद में यहाँ पर सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था की गई है। तो अभी तक मिला है लोगों को सिलेंडर? हाँ, कल रात में डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, कल रात में हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। कल रात में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आज का हुआ है कोई डिस्ट्रीब्यूशन? आज का अभी नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? अभी इनके पास गैस अवेलेबिलिटी बता रहे थे, गैस जैसे ही अवेलेबल होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। तो सर कब तक अवेलेबल होगा? क्योंकि यहाँ तो तमाम सारे लोगों के मरीजों की हालत ख़राब है, बीमार हैं गंभीर तरीके से। कुछ इनको टाइम आप दे सकते हैं कि कब तक इनको यहाँ सिलेंडर भरवाने के लिए? टाइम शाम 5 बजे का दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही व्यवस्था की जा रही है। अगर व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन। कल एक चिट्ठी निकाली गई गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से जिसमें ये कहा गया कि अगर ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन देखकर वीडियो कॉलिंग करके और जो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन दिया जाएगा। तो अब आप देखिए कि एक लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है, भीड़ यहाँ पर है। तमाम सारे ऐसे लोग यहाँ पर आए जिनके मरीज काफ़ी गंभीर हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? यार कुछ कर ही नहीं रही है। आप देखिए नेता वगैरह सब छुप के बैठे हुए हैं यहाँ। सब हॉस्पिटल वाला हमें बोल देता है, हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं ऑक्सीजन लेके आइए, पेशेंट हमारा आईसीयू पे है और हम यहाँ पे सारे रिश्तेदार लाइनों में लगे हुए हैं। एक नेता नहीं है, ना आप पार्टी का है, ना कांग्रेस का भी मीडिया पे दिख रहा है, सड़क पे कहीं नहीं है, ना बीजेपी का कोई है। इस काम के लिए हम लोग वोट देते हैं इनको और ये अंदर घुस के बैठे हुए हैं। सारे लोग परेशान हैं, किसी का आईसीयू पे है, किसी का वेंटिलेटर पे है, मर रहे हैं। और कोई नेता अगर सड़क पे मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी सर। लेकिन यहाँ ये जो शहर है गाजियाबाद, ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री का शहर है, नहीं तो अतुल गर्ग कहाँ है आखिर? बैठे हुए हैं ना। हर कोई बोल देता है मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब का हूँ। ये हैं सारे किसान और गरीब आपके सामने है। मतलब बच्चा हमारा मर रहा है और हम जान हथेली पे लेके यहाँ खड़े हुए हैं। सबको खतरा है। आपका बच्चा भर्ती है? मेरा भतीजा भर्ती हुए आईसीयू में है। हॉस्पिटल मेरे को डरा देता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं है। कहाँ जाएं हम, बताइए। परेशान है। मेरा भी उम्र है, मेरी जान खतरे में है। नेता अपना मौज कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल वैक्सीन नहीं है, इसलिए कल से ही लोग लाइनों में ना लगें। केजरीवाल के मुताबिक कल या परसों सबसे पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आएंगी। जैसे ही वैक्सीन आएगी सभी को जानकारी दी जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है।
उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस जिसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे। कल से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी। दोनों कंपनियां 2 वैक्सीन है अपने पास, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इधर दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लगातार बिगड़ रहे हालात के मद्देनजर व्यापारी मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया जाए। दिल्ली में पहले 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद हालात को देखते हुए 7 दिनों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया। 3 मई की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया। अब क्या ये लॉकडाउन आगे और बढ़ने वाला है? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। पहले देखते हैं कि दिल्ली के व्यापारी क्या कह रहे हैं। दिल्ली के व्यापारी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी हालात बहुत ख़राब हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, बेड्स हैं तो ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए ऐसे हालात में दिल्ली के अंदर 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए, ये उन्होंने दिल्ली की सरकार से कहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है तो व्यापारी खुद ही अपने बाज़ारों के अंदर, अपनी दुकानों में लॉकडाउन लगा लेंगे। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को सुनिए। दिल्ली में कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और जिस मात्रा में दिल्ली में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के व्यापारियों के मन पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ रही है। और जिसके चलते व्यापारी संगठनों की तरफ से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बैजल को और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल को एक पत्र भेज करके दिल्ली में 15 मई तक लॉकडाउन करने का आग्रह किया था। विभिन्न संगठनों से हमने बातचीत की है और लॉकडाउन पर लगभग सब लोग राजी हैं। अगर सरकार किसी वजह से नहीं करती है लॉकडाउन, तो दिल्ली के व्यापारी संगठन स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी लॉकडाउन भी अपने बाजारों को कर सकते हैं। औपचारिक आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक रोजाना औसत 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। रोजाना औसत 341 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है और रोजाना औसत पॉजिटिविटी रेट 33% के आसपास बना हुआ है। यानी कि दिल्ली के अंदर टेस्ट कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव यानी कि कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। और इन हालातों में, ऐसे हालात में दिल्ली के अंदर लॉकडाउन खोलना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और 1 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन, दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ सकता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सूरत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर ऑक्सीजन कमी को पूरा करने में जुटे हैं। हाल यह है कि अब कुछ अस्पताल नए मरीजों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट। हरीश चंद तिवारी सूरत के करीब 50 किलोमीटर दूर बिलीमोरा में रहते हैं। मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सूरत के सिविल अस्पताल लेकर आए। उनकी मां का ऑक्सीजन 71 है और अब उन्हें वेंटिलेटर बेड की जरूरत है। बिलीमोरा, चिकली, वलसाड़, नवसारी हर जगह पे टपास करके फिर यहाँ आया हूँ, कहीं नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको? यहाँ पे एक हमारे वो बजरंग दल में है पहचान में, उन्होंने हमको बुलाया है, मैं इसके लिए वहाँ आया हूँ। अब देखो क्या करते हैं। शैलेश कायस्थ की बहन और जीजा का भी वही हाल है। ये लोग सूरत से 60 किलोमीटर दूर भरूच में रहते हैं।
और इन्हें भी किसी अस्पताल में ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा घर ही में इलाज हो रहा है। इसी हफ्ते उनका भांजा चल बसा क्योंकि उसे समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली। मेरा भांजा है, नेत्रंग में 3 था, 3 नेत्रंग में थे और तीनों को कोरोना पॉजिटिव आए थे। और मेरा खुद का भाई था, चाचा का लड़का, वो सेवाश्रम में 3 कलाक बाहर ही रह गया, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला। आधे घंटे के बाद जयाबेन मोदी में ले गए, लेकिन वो आधा घंटे में एक्सपायर हो गया। सूरत में ट्राई किया, लेकिन सभी जगह पे फ़ोन पे किया तो ना ही बोलते, जगह कोई जगह है ही नहीं। सूरत में 2 सरकारी अस्पताल है। कुल 700 वेंटिलेटर बेड्स में 650 पर मरीज है। दोनों अस्पतालों में 98 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, पर 78 मेट्रिक टन ही मिल रही है। सूरत शहर को 230 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दरकार है, सिर्फ 150 से 160 मेट्रिक टन ही मिल रही है। 30 से 40% की जो सप्लाई की कटौती हुई है, इसके कारण डेफिनेटली हम पेशेंटों को जो केयर मिलनी चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने अथॉरिटीज़ को बताई है। उनका ये कहना है कि शॉर्ट सप्लाई हुई है, वो इस चीज़ को जानते हैं, वो अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि सूरत शहर को उसकी पूरी सप्लाई कैसे मिले, उसकी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने हमको भी कहा है कि आप पेशेंट को सोच समझ के लीजिए कि अभी आपके पास सुविधा है और आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो उन पेशेंट को ही आप लीजिए। तो वी हैव बिकम मोर सिलेक्टिव। ये मैं नहीं कह रहा कि हमने एडमिशन बंद किए, प्राय सभी हॉस्पिटल में एडमिशन चालू रखे हैं, बट दे आर सिलेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन दी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। उनको ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई मिल रही है, उस अनुसार से वो पेशेंट को ले गए। लेकिन कलेक्टर ने हमें बताया कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल अपने दरवाजे ऐसे बंद करे तो जो पेशेंट्स है, जो सूरत और आजू बाजू के एरियाज़ में, उन्हें जाने के लिए कहीं नहीं रहेगा और जो हालात है, जो बिगड़े हुए हालात, वो और संगीन हो सकते हैं। सूरत से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया।